Hi children, welcome to Grammar Galaxy series। बच्चों, टेंस हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा था। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब ये है जो कार्य वर्तमान समय में यानी वाक्य के बोलते समय हो रहा हो, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत वह सेंटेंस आता है जो बोलते समय जो कार्य हो रहा है। जैसे आई एम स्टडिंग नाउ। आई एम स्टडिंग नाउ कहने का मतलब है कि अभी वर्तमान समय में मैं पढ़ रहा हूं। वर्तमान समय में मैं पढ़ रहा हूं मतलब ये वाक्य जब मैं बोल रहा हूं उस समय मैं पढ़ रहा हूं, उस समय मेरे पढ़ने का काम हो रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि वाक्य के बोलते समय अगर कार्य हो रहा है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। दूसरी बात यह है कि कई बार कार्य जारी अवस्था में अर्थात हमारे वाक्य के बोलते समय वह होते हुए दिखाई नहीं देता है, लेकिन उन्हें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड। कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड बोलते समय हमारे कोस्टल एरिया डूब नहीं रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं उसको कंटिन्यूअस में ही कहते हैं। जैसे दूसरा वाक्य है पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हम जब वाक्य को बोल रहे हैं उस समय हमारा पॉपुलेशन उसी समय बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता जा रहा है, ये हम बोलना चाहते हैं। लेकिन वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बोलेंगे। निकट भविष्य में अगर कोई होने वाला कार्य है तो उसको भी व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करते हैं। जैसे आवर प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग डे आफ्टर टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग हियर द डे आफ्टर टुमारो। प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं परसों, लेकिन निकट भविष्य में आ रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। निकट भविष्य में कोई भी कार्य होने वाला है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू लखनऊ टुमारो। लखनऊ जाने वाला कल है, भविष्य में है, वो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन फिर भी उसको हम कंटिन्यूअस में लिखेंगे आई एम गोइंग टू लखनऊ टुमारो। समझ में आई बात? तो ये 3 पॉइंट हम याद रखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं। पहली बात, वर्तमान समय में वाक्य के बोलते समय अगर कार्य हो रहा है तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, और कार्य जारी अवस्था में होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी वो होता है। भाई पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है, क्रमशः बढ़ती जा रही है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। हालांकि हमको वो कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, पॉपुलेशन बढ़ता है, बढ़ रहा है, यह हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे क्योंकि ये क्रमशः होता जा रहा है। उसके बाद निकट भविष्य में होने वाला कार्य, इसको व्यक्त करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लखनऊ तो जाने वाले कल हैं हम, लेकिन इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू लखनऊ टुमारो। पीएम आने वाले परसों हैं, लेकिन हम कह सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग हियर द डे आफ्टर टुमारो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है कि हिंदी के वाक्य में अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि शब्द लगे रहेंगे। जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, वह पुस्तक पढ़ रही है, वे बाजार जा रहे हैं। इस तरह का सेंटेंस होता है, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे लगा रहता है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर देखा जाए, कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं, किस तरह से उसके सेंटेंस को लिखते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता जिसको कहते हैं हिंदी में,
मतलब क्रिया को करने वाला कौन है, पढ़ रहा है तो कौन पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, इन तीन में से एक आएगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, उसको बता रहे हैं। उसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जो बेसिक फॉर्म होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी जोड़ने के बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब बात आती है कि इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा और एम कहाँ लगेगा। तो एम के लिए तो बहुत आसान है, खाली आई के साथ एम लगता है, हम और कहीं नहीं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा सब्जेक्ट है, जैसे ही है या राम है, राम भी थर्ड पर्सन में ही है और राम है सब्जेक्ट, तो सिंगुलर नंबर में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर है तो इज लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और प्लूरल इन नंबर अगर है हमारा सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन जैसे आई है, वी है, सेकंड पर्सन जैसे यू है, और प्लूरल इन नंबर जैसे मान लो दे है, राम एंड श्याम है, राम एंड श्याम दो लड़के हो जाते हैं, वो भी प्लूरल हो गया। दे भी प्लूरल है, तो इनके साथ हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, आई एम गोइंग टू स्कूल सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और आई के साथ एम लगना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या लगा दिया, एम। ये मेन वर्ब है गो, और गो के साथ हमने आईएनजी लगाया, ये मेन वर्ब हो गया। और टू स्कूल, ये हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल। इसको ऑब्जेक्ट नहीं है, हालांकि ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, लेकिन फिर भी अभी ऑब्जेक्ट के रूप में ही मानते हैं। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे जॉन एंड अब्राहम, जॉन एंड अब्राहम आर प्लेइंग क्रिकेट। जॉन और अब्राहम दो लड़के मिलके, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, इसलिए यहां पे लगा हेल्पिंग वर्ब आर। और ये प्लेइंग, प्ले बेसिक फॉर्म है, और उसके साथ आईएनजी लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है हमारे अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसों का। इज आर एम कहाँ कैसे लगेगा ये आपने देखा। अगर निगेटिव सेंटेंस लिखना है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाता है नॉट। अब देखिए, हमेशा ये नॉट जो है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। इज आर एम के बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे यही सेंटेंस अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। जॉन एंड अब्राहम आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव हमने देखा, सब्जेक्ट इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है, जो कि सब्जेक्ट के बाद आता है, उस हेल्पिंग वर्ब को हम पहले करते हैं।
हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद चला जाता है। उसके बाद अगर नॉट की आवश्यकता है तो नॉट लगाइए, अगर आवश्यकता नहीं है तो नॉट को छोड़ दीजिए। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न है ना, तो प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क देंगे। यहाँ तो फुल स्टॉप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमको क्वेश्चन मार्क देना है। अब पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बताया था कि क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है क्या आप बाजार जा रहे हैं, क्या आप बाजार जा रहे हैं, तो क्वेश्चनिंग वर्ड पहले ही आ गया, सेंटेंस के पहले आ गया। लेकिन यही वाक्य अगर ऐसे होता कि आप बाजार क्यों जा रहे हैं, तो क्यों ये क्वेश्चनिंग वर्ड वाक्य के बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। तो क्वेश्चनिंग वर्ड जो कि WH वर्ड भी कहा जाता है, वाई, व्हेन, हाउ, ये सब WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो क्वेश्चनिंग वर्ड को हम लोग WH वर्ड भी कहते हैं। तो क्वेश्चनिंग वर्ड देने के बाद यही क्रम हम लोग जारी रखते हैं। जैसे आप बाजार क्यों जा रहे हैं, वाई आर यू के साथ आर लगना है। वाई आर यू नॉट गोइंग टू द मार्केट, या वाई आर यू गोइंग टू द मार्केट। ये नॉट नहीं लगाना है तो नहीं लगाएंगे, अगर नहीं हमारे सेंटेंस में नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर है तो भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद लगना है। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव के नियम से हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। वैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगना चाहिए नेगेटिव में, लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव में इस हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, और कुछ नहीं। बहुत घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल से रूल है। टेंस को कंप्लीट करके उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले टेंस को कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें थोड़ी सी कुछ बात और करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखने के बाद, उसको समझने के बाद, अब छोटा सा एक नोट, छोटी सी एक बात हम ध्यान रखेंगे। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, माय फादर इज वर्किंग इन ए बैंक एंड माय ब्रदर इज स्टडिंग इन ए स्कूल। माय फादर इज वर्किंग इन ए बैंक एंड माय ब्रदर इज स्टडिंग इन ए स्कूल। मेरे पिताजी बैंक में काम कर रहे हैं और मेरा भाई एक स्कूल में पढ़ रहा है। ऐसा सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस लिखने से बचें, ये सेंटेंस गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि इसमें का जो वर्ब है, पिताजी का बैंक में काम करना, ये एक रूटीन वर्क है। भाई का स्कूल में पढ़ना, ये एक रूटीन वर्क है। अर्थात इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना लिखकर इसको हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे माय फादर वर्क्स इन ए बैंक एंड माय ब्रदर स्टडीज इन ए स्कूल। तो रूटीन में होने वाला कार्य जो है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखेंगे, वरना गलत हो जाएगा। जो काम रूटीन में होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। और अगर कोई कार्य ऐसा है जो कुछ अवधि के लिए, कुछ पीरियड के लिए हो, रूटीन एक्शन उसमें कुछ पीरियड के लिए, कुछ अवधि के लिए हो, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउअडेज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब एक लगातार करते रहते हैं, वो कुछ अवधि के लिए ही होता है। अब भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम जीवन भर तैयारी थोड़ी ना करते हैं, लेकिन बैंक में काम करना है तो जीवन भर करना है। तो प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउअडेज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, ये कंटिन्यूअस में हो सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस में लिखना गलत होगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ये बात
अपने दिमाग में बिठा लीजिए या इसको नोट करके रख लीजिए बिल्कुल कि ये इस तरह के सेंटेंस हम नहीं लिखेंगे। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस लिखना है तो उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। मेरे पिताजी बैंक में काम कर रहे हैं या मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आज प्रेजेंट परफेक्ट भी, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कल, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कल वीडियो वो करेंगे। और दूसरी बात ये कहना है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यही कह के आज के लिए धन्यवाद।